अल्लाह को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, अल्लाह को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, तलाश रिज़्क की है राज़िक़ का ख़याल ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं कानून शहादत के आर्टिकल नंबर 8 के मुतालिक, जो हमें बता रहा है इर्तिकाब जुर्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है। चलें स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया करते हुए। आज का हमारा है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल 8 की जो हेडिंग है वो है इर्तिकाब जुर्म के मुतालिक, इर्तिकाब जुर्म के मुतालिक या जुर्म के मुतालिक जो इतला, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें दो पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ में ये कहा गया है कि किसी भी मैजिस्ट्रेट, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये बात बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि उनको जुर्म के मुतालिक इतला कहाँ से मिली। किसी भी मैजिस्ट्रेट, किसी भी पुलिस ऑफिसर, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को ये बात बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि उनको जुर्म के मुतालिक, जुर्म के बारे में इतला कहाँ से मिली। और ना ही कोई मैजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को ये बात बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि उनको जुर्म के मुतालिक इतला कहाँ से मिली। पुलिस अफसर, मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर अपने मुखबर, अपने जासूस का नाम बताने को किसी को भी पाबंद नहीं है। और ना ही मैजिस्ट्रेट साहब किसी पुलिस ऑफिसर को मजबूर कर सकता है कि भाई आप बताएं आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी, किसने बताया कि भाई ये इस तरह जुर्म हो रहा है, जुर्म हुआ है, मुझे जासूस का नाम तो बताएं, मुखबर का नाम बताएं। तो पुलिस ऑफिसर डिनाई कर सकता है, क्योंकि ये पावर दिया गया है, ये अख्तियार दिया गया है कि भाई आप किसी भी हालत में अपने जासूस को डिस्क्लोज नहीं करोगे। इट मीन्स ये अपना प्रोटेक्ट किया गया है जासूस को कि अगर हम जासूस जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है जुर्म के मुतालिक, अगर हम उनका नाम डिस्क्लोज करेंगे तो होगा क्या भाई, होगा यही कि वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इतला नहीं देगा, उनकी जान माल को नुकसान होगा। वो हमें समझेगा भाई, पुलिस को खैर ख्वाह नहीं समझेगा, भाई आप कौन से मेरे खैर ख्वाह, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऐसा हुआ है, आप मेरा नाम डिस्क्लोज करते हो, फला फला मेरे दुश्मन हो गए। तो कैसे हमें इन्फॉर्मेशन, कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन, मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ यही है कि पुलिस अफसर, रेवेन्यू ऑफिसर अपने मुखबर, अपने जासूस का नाम बताने के लिए पाबंद नहीं है और ना ही कोई उसको मजबूर कर सकता है। जैसे पहले पैराग्राफ में था कि मैजिस्ट्रेट को भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैजिस्ट्रेट साहब से भी कोई नहीं पूछ सकता। इट मीन्स जासूस को मुकम्मल तौर पे इस आर्टिकल में प्रोटेक्ट दिया गया है। किसी भी हाल में पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर, जज साहब अपने जासूस का नाम बताने के पाबंद नहीं है। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद है कि वो जो सरकारी टैक्स के जो हमारे इदारे होते हैं, सरकारी टैक्स वसूली जो करते हैं, उनकी ब्रांच में कोई भी काम करने वाला, कोई भी मुकर्रर किसी भी काम पे किसी को वो रेवेन्यू ऑफिसर कहा जा सकता है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी है लेकिन मुख्तसर है, लेकिन है बड़ी काम की कि भाई ख़ास तौर पर पुलिस के लिए बहुत बड़ी काम की है कि भाई आप मैजिस्ट्रेट साहब को अपने जासूस का नाम नहीं बता सकते और ये कानून आपको ये अख्तियार देता है, पावर देता है कि भाई आप अपने मुखबर को ज़ाहिर ना करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जराइम को रोकने में और मुजरिमों तक पहुंचने में आपको मदद मिलती रहे। आई होप कि आज का टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।